हिमालय के ऊंचे चोटियों में जहां हवा पतली होती है और पहाड़ लंबी परछाइयां डालते हैं, कैलाश गांव बसा है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन डर का साया गांव पर छाया रहता है। लोकल लोग और ट्रैवलर्स दोनों ही कैलाश के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते हैं, क्योंकि ये गांव अजीब कहानियों और भयानक सन्नाटे से भरा है। वो कहते हैं कैलाश में भूत प्रेत है। ये गांव बहुत दूर है, जहां सिर्फ एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से पहुंचा जा सकता है। सफर ही इतना डरावना है कि एक्सपीरियंस ट्रैवलर भी घबरा जाए। जैसे जैसे कोई कैलाश के पास पहुंचता है, हवा ठंडी हो जाती है, सन्नाटा गहरा हो जाता है। रास्ता टूटे फूटे घरों से भरा है, जो गांव के डार्क हिस्ट्री का सबूत है। इन घरों की खाली खिड़कियों से हवा फुसफुसाती है, दुख और निराशा की कहानियां सुनाती है। कैलाश के बारे में जो कहानियां बताई जाती हैं, वो डरपोक लोगों के लिए नहीं है। वो बेचैन आत्माओं, अजीब घटनाओं और डर के एहसास के बारे में बताती है, जो हवा में छाया रहता है। गांव वालों का मानना है कि कैलाश की दुखद हिस्ट्री इसके भूतिया होने का कारण है। कई पीढ़ियों पहले लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने गांव को दबा दिया था। उस दिन बहुत से लोग मारे गए थे। कहते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली और वो गांव की सीमाओं में फंसी रही। एक टूटी हुई दिल वाली औरत के बारे में फुसफुसाहटें होती हैं, जो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती हुई गांव में घूमती है। कहते हैं कि उसे धुंध भरी रातों में देखा जाता है, उसकी सफेद साड़ी हवा में लहराती हुई। कुछ लोग एक परछाई वाले आदमी के बारे में बात करते हैं, जो गांव के किनारे पर खड़ा रहता है, देखता रहता है, इंतजार करता रहता है। गांव वालों का मानना है कि वो गांव का मुखिया है, जो अपने लोगों को चेतावनी देते हुए भूस्खलन में मारा गया था। समय के साथ कहानियां लोकल कहानियों के साथ घुल मिल गई हैं। सच और झूठ धुंधला हो गया है, जिससे डर और अंधविश्वास का जाल बन गया है, जो कैलाश को परेशान करता रहता है। कई लोगों ने कैलाश में अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में बताया है। वहां से गुजरने वाले ट्रैवलर्स ने बताया है कि रात के अंधेरे में किसी ने उनके नाम पुकारे। कुछ ने अपनी त्वचा पर बर्फीला स्पर्श महसूस करने का वर्णन किया है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। एक डरावनी कहानी कुछ ट्रेकर्स की है, जिन्होंने तूफान के दौरान गांव में शरण ली थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत की आत्मा देखी। वो उनके अलाव के किनारे पर खड़ी थी। उसकी उदास आंखें उन पर टिकी हुई थी। जैसे ही वो दिखी, वैसे ही रात में गायब हो गई, बेचैनी का एहसास छोड़कर। क्या ये घटनाएं असली हैं या सिर्फ डर से भरी कल्पना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस जारी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, कहानियों ने कैलाश की इस जगह के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया है, जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है। आज कैलाश अपने पहले वाले रूप का एक साया बना हुआ है। जिन गांव वालों ने कभी इस जगह को अपना घर कहा था, वो बहुत पहले ही चले गए। त्रासदी और डर के साये में रहने को तैयार नहीं। बस कुछ ही परिवार रह गए हैं, जिनकी जड़ें अपने पैतृक घर को छोड़ने के लिए बहुत गहरी हैं। वे अतीत के साये में रहते हैं। उनका जीवन उन आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो गांव में घूमती हैं। कैलाश जीवन की अनिश्चित प्रकृति और विश्वास की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली लगती हैं, जहां हर साये में एक कहानी होती है और हवा की हर फुसफुसाहट रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती है।